आज मैं आप लोगों के साथ इस फैब्रिक के साथ मैं क्या डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो फैब्रिक है प्रिंटेड फैब्रिक है और इस पे इस तरह के फ्लावर बने हुए हैं और ये इस पे मैंने नेक ली थी और ये मैंने एक लेस इसमें मैच करके ली है जो मैं बॉर्डर पे लगाऊंगी। एक्चुअली मैं इसके साथ इसके एक फ़्रॉक बनाने वाली हूँ, वन पीस फ़्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने दुपट्टा लिया है और फिर उसी के मैचिंग मैंने लेस ले ली है। ये देखिए जो प्रिंट आ रहा है इसमें इसी कलर का आ रहा है और जो ये नेक जो गला मैंने लिया है इसमें भी ये कलर सेम आ रहा है। तो मैंने ये मेजरमेंट अपनी एक फ़्रॉक इस फ़्रॉक की भी मैं ट्यूटोरियल डाल चुकी हूँ। तो इस फ़्रॉक का मैं मेजरमेंट ले लूँगी, उसके बाद मैं इसकी फ़्रॉक की कटिंग कर लूँगी सेम जैसे ये है। बस मुझे लेंथ इसकी लंबी रखनी है थोड़ी। तो जो इसके ऊपर के जो इसका ऊपर का है वो 15 इंचेस करीब है और यही टोटल जो है ये है 46 इंचेस। तो मैं इसका रखूँगी 48 करीब। तो अब हम इसके कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम इसके ऊपर के जो चोली होती है उसकी कटिंग कर लेंगे। उसके लिए हम पहले फैब्रिक का पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं कि ये कितनी लेंथ निकल रही है इसकी। चलिए अब हम इसके कर लेते हैं कटिंग। उसके लिए मैंने इसको फोर पार्ट में फोल्ड कर लिया है। तो पहले मैंने जो चोली की लेंथ रहेगी वो 14.5 करीब रहेगी। तो मैंने जो दबाव की वजह से इसकी मैंने ले ली है 15.5 इंच, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद मैंने शोल्डर मार्क कर लिए हैं 7 इंचेस और इस तरह से मैंने ये शोल्डर की मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हम आर्म होल की भी कर लेंगे 7/7, इसका भी हम 7 पे लगा देंगे और जो इसकी कमर तक रहेगी वो 14 इंचेस रहेगी। इस तरह से हमने लगा के और हम इसकी लाइनिंग खींच लेंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट लेंगे। तो जो आर्म होल हमें बनाने हैं उसके लिए पहले हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम इस तरह से पहले चेस्ट को 10 इंचेस हम इसका चेस्ट रख लेंगे और जो इसकी कमर होगी वो लेंगे हम 8.5। जो बेल्ट एरिया होता है वो हम इसका मेजर कर लेंगे कितना है। तो ये है 17 इंचेस करीब। तो हम इसका एक्स्ट्रा ही ले लेंगे ना, तो वो मैं मार्क कर लूँगी 9 इंचेस पे। और इस तरह से हमने बस ऊपर 10 और नीचे 9 करके और एक लाइन खींच दी है ऐसे बस। अब मुझे इसका जो आर्म होल है उसको करना है। तो इस तरह से 1.5 इंचेस का हम मार्क लगा के और इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी जो चोली की है मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। एक बार और मैंने इसके ये जो लेंथ है वो मेजर कर ली है, कहीं लेंथ गलत नहीं हो गई हो। ये करने के बाद मैं सिर्फ कुछ नहीं 2 इंचेस करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के इसको कट कर लूँगी। इसको हम अनारकली फ़्रॉक भी कह सकते हैं और जो आजकल चल रही है वन पीस लॉन्ग फ्रॉक वो भी कह सकते हैं। बस मैंने कुछ इसमें अपनी तरफ से डिज़ाइनिंग ऐड करी है। जैसे कि मैंने वो लेस ली थी वो नीचे बॉर्डर पे लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी ये कर ली है कटिंग। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने ये एक बार मेजर कर लिया है 2 इंचेस करीब मैंने ये छोड़ दिया है। चलें अब हम नीचे जो इसका घेर रहेगा, फ्लेयर रहेगा, उसका भी हम कर लेंगे मेजरमेंट। तो उसकी जो टोटल लेंथ इसकी लेंथ टोटल लेंथ कितनी होगी 48 मैंने आपको बताया था 48 इंचेस रखूँगी मैं। तो ये देखिए इस तरह से 40 इंचेस ये आ रही है। 40 इंचेस और फिर मैंने इस पर भी मेजर कर लिया ये कितना आ रहा है। तो इसकी जो है वो कितनी है 33 करीब है इसकी। तो बस इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी मेजर करके। 3 इंचेस करीब मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था और पलटने का मैंने अलग छोड़ा था। इसके बाद ये स्लीव्स का फैब्रिक है, इसको भी मैं कट कर लूँगी।
अब इसके मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी। तो ये नेक में कुछ इस तरह से लगाने वाली हूँ, थोड़ा सा नीचे से मैं एक्स्ट्रा इसको छोड़ने वाली हूँ और वो फिर मैं इसके नीचे के पार्ट में उसको स्टिच कर लूँगी। इस तरह से पहले मैंने इसको पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैंने इस पे स्टिचिंग कर ली है। अब मैं गले को कट कर लूँगी। तो उसके लिए सिंपल 3 इंचज़ मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है और जो लेंथ ली है वो मैंने ली है 6.5 इंचज़। लेने के बाद मैंने इस तरह से स्क्वायर बना लिया है और 5 इंचज़ पे एक और निशान लगा दिया है और इस तरह से मैंने ये इस तरह से शेप दिया है स्क्वायर का। अच्छा, ये शेप मैंने क्यों दिया है ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह का नेक तैयार किया है। अच्छा, ये मैंने गोलाई भी दे दी है, गोलाई दे के मैं इसकी नेक बनाऊँगी। मैंने नहीं देखा तो ये एक मैंने 1 इंचज़ पे लगाया था, लेकिन जब मैंने इसको मेजर किया टोटल 1 इंचज़ है, तो इसलिए उसको फिर मैं हाफ़ कर दूँगी ताकि जो ये बीच में जो गैप आ रहा है सिर्फ उतना ही रहे, उससे एक्स्ट्रा नहीं हो। ये देखिए इस तरह से मैंने तो ये हो चुका है नेक का मेजरमेंट कंप्लीट। इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। आप लोगों के पास कुछ भी इस तरह की नेक हो तो उसमें ये वाला आप नेक बना सकते हैं। ये देखिए नेक हो गई है तैयार। मैंने इसका हल्का सा और शेप दे दिया है। ये मैंने इस पर आयरन से मैंने इसको पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने इस तरह से इसको फैब्रिक पर स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से नेक को मैंने सेट कर लिया है ताकि जो नीचे स्क्वायर जो मैंने शेप दिया है वो उसी के बीच में रहे, गैप के बीच में। और मैंने ये पिन से बहुत अच्छे से सेट कर लिया है नेक को। अब मैं कुछ नहीं, बस इस तरह से धीरे 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 स्टिचिंग करती जाऊंगी। और पहले मैं जो गोलाई है सिर्फ उसको ही स्टिच करूंगी, उसके बाद जो नीचे मैंने स्क्वायर बनाया है नीचे की तरफ उसको मैं बाद में स्टिच करूंगी। ये देखिए पहले मैंने सर्कल था जो गोलाई थी नेक की, पहले मैंने इसको स्टिच कर लिया। बैक साइड पे ज़रूर चेक कर लिया करें कि सिलाई सही आई है या नहीं आई है। उसके बाद में इसका ये जो स्क्वायर शेप है इसको भी मैं स्टिच कर लूँगी। और जब मैं ये पूरा कंप्लीट स्टिच कर लूँगी उसके बाद मैं इस नेक की कटिंग कर लूँगी। अगर नेक की परफेक्ट कटिंग हो जाती है तो उसकी स्टिचिंग करनी बहुत इजी होती है, नेक बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो मेन जो है उसकी कटिंग है, जैसे कि गोलाई है वो परफेक्ट होनी चाहिए। जो स्क्वायर का मैंने गैप जो दिया है ये परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये ज़रा भी एक्स्ट्रा हो जाता है या कम हो जाता है तो ये जो गैप है उस वो बेकार बिल्कुल बनेगा नेक। तो इसलिए बस कटिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्टिचिंग तो फिर हो ही जाती है। और इस तरह से मैं इस पर एक कट भी लगा लूँगी। ये देखिए मैंने पलट लिया है, देखिए कितना परफेक्ट नेक बन के तैयार हुआ है। इसके बाद मैंने ये प्रेस से भी इसको अच्छे से सेट कर लिया है और बैक साइड को मैं इसको जॉइन कर लूँगी। तो वो हमारी तैयार हो गया है। ऊपर का पार्ट मैंने शोल्डर को भी स्टिच कर लिया था। उसके बाद मैंने बैक नेक बना। अब मैं डालने वाली हूँ ये प्लेट्स। तो मैं सोच रही हूँ इस पर बॉक्स प्लेट डालूँ। तो मैंने ये बॉक्स प्लेट डाल ली थी। बॉक्स प्लेट मैंने 1 इंचज़ पे निशान लगा के और एक साइड ऊपर उठा के दूसरी साइड नीचे दबा के इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल ली थी इसकी।
ये देखिए इस तरह से मैंने बॉक्स प्लेट डाली थी, उसके बाद मैंने इसको इसमें स्टिच करा था। इसको मैंने इस तरह से स्टिच करके और नेक को भी उसके नीचे स्टिच कर लिया था। ये देखिए लेकिन ये बॉक्स प्लेट देख रहे हैं आप, लेकिन ये बहुत डली तो सही है लेकिन अच्छी नहीं लग रही थी ज़्यादा। इसके बाद मैंने इसकी प्लेट्स चेंज कर दी थी। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स में सिंपल इस तरह से लेस लगा लूँगी और इसी तरह से मैं नीचे पलट के भी लेस लगा लूँगी। तो ये देखिए ये स्लीव्स हो गई तैयार, ये फ्रॉक बन के तैयार हो गई थी। अच्छा देखिए मैंने इसमें चेंज क्या किया है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले इसकी डिटेलिंग देख ली है। ये इसकी नेक बन के तैयार हो चुकी है, कितनी परफेक्ट नेक बनी है ये देखिए। इसको पलट के मैंने तुरपाई वगैरह सब कर लिया है और ये फुल लुक इसका ये है। तो मैंने इसमें जो चेंजेस किए हैं वो करी हैं मैंने इसके प्लेट्स चेंज, क्योंकि मुझे बॉक्स प्लेट जब मैंने पहना तो बहुत उठा हो रहा था, शायद इस फैब्रिक पे वो सूट नहीं कर रही थी। डली तो वो सही थी लेकिन सूट नहीं कर रही थी। उसके बाद मैंने ये जो बारीक वाली प्लेट होती है ना वो डाल दी थी पूरे में, और ये फिर काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये प्लेट्स मैंने कैसे डाली हैं इसका मैंने ट्यूटोरियल पहले भी शेयर किया है, जो मैंने कटिंग वाली फ़्रॉक को आपको शुरू में दिखाई थी उसी का। तो मैं ये इसका मैं थंबनेल लगा दूँगी, आप उससे देख लीजिएगा। नीचे मैंने बॉर्डर पे भी ऐसे लेस लगा ली थी और नीचे मैंने स्लीव्स पे लगा ली थी। तो ये एक जो वन पीस फ्रॉक है वो तैयार हो चुकी है और ये पहन के कुछ इस तरह से लग रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।